श्रेष्ठ पुरुषों के लिए उचित सदाचार पर स्थित नहीं रह सकते। सुग्रीव इस बात को भी मानता है कि सुग्रीव को साक्षी देकर रघुनाथ जी के साथ मित्रता स्थापन रूप जो सत्कर्म किया, उसी के फल से मुझे निष्कंटक राज्य भोग प्राप्त हुआ। अतः वह अनुरोधी राज्य लक्ष्मी का पालन एवं उपभोग नहीं कर सकेगा, क्योंकि उनकी बुद्धि मित्र धर्म के पालन के लिए अधिक आगे नहीं बढ़ रही। अपने धर्म से बाहर को भोग भी नहीं पाता है। भगवान का ये मतलब है कि अपने धर्म से जब व्यक्ति विमुख हो जाए, वो किसी भी सत्कार्यों के लिए नहीं भोग सकता। लेकिन भगवान कहते हैं मित्र धर्म के पालन के लिए अधिक आगे नहीं बढ़े। सुग्रीव की बुद्धि मारी गई, इसलिए वो विषय भोगों में आसक्त हो गया। आपकी कृपा से जो राज्य आदि का लाभ हुआ, उस उपकार का बदला चुकाने की उसकी नियत नहीं है। अब वो भी मारा जाकर बड़े भाई के वीरवर वाली का दर्शन कर गुणहीन पुरुषों को राज्य नहीं देना चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि जो जिसकी मर्यादा उसके हिसाब से जबरन वो बंदर के हाथ में जलता हुआ लकड़ी नहीं देना चाहिए, आग ही लगाए। मेरे क्रोध का वेग बढ़ा हुआ है, मैं इसे रोक नहीं सकता। असत्यवादी सुग्रीव को आज ही मार डालता है। तो बाली कुमार का अंगद ही राजा होकर प्रधान वानर वीरों के साथ राजकुमारी सीता की खोज करे। यो कहकर लक्ष्मण धनुष्य हाथ में ले बड़े वेग से चल पड़े। उन्होंने अपने जाने का प्रयोजन प्रश्न शब्दों में निवेदित कर दिया। युद्ध के लिए उनका प्रचंड कोप बढ़ा हुआ था। क्या करने जा रहे इस पर उन्होंने अच्छी तरह से विचार नहीं किया था। इस समय विपक्षी वीरों का सहार करने वाले रामचंद्र जी ने उन्हें शांत करने के लिए अनुनय युक्त बात कही। सुमित्रानंदन, तुम जैसे श्रेष्ठ पुरुषों को संसार में ऐसा मित्रवध रूपी निशब्द आचरण नहीं करना चाहिए। उत्तम विवेक के द्वारा अपने क्रोधों को मार देता है, वही वीर समस्त पुरुषों में श्रेष्ठ है। लक्ष्मण, तुम सदाचारी हो, तुम्हें इस प्रकार सुग्रीव को मारने का निश्चय नहीं करना चाहिए। उसके प्रति जो तुम्हारा प्रेम था उसी का अनुसरण करो और उसके साथ पहले की मित्रता की गई है उसे निभाओ। तुम्हें सांत्वनापूर्ण वाणी द्वारा पूर्ण वचनों का परित्याग करते हुए सुग्रीव से इतना ही कहना चाहिए, तुमने सीता की खोज के लिए समय नियत किया था, वो बीत गया, फिर भी चुप क्यों बैठे। अपने बड़े भाई का इस प्रकार यथोचित रूप से समझाने पर शत्रु वीरों का सहार करने वाले पुरुषपूर्वक वीर लक्ष्मण ने किष्किंधापुरी में प्रवेश करने का विचार किया। भाई का प्रिय हित में तत्पर रहने वाले शुभ बुद्धिमान लक्ष्मण रोष से भरी हुई वानरा सुग्रीव के भवन की ओर चले। उस समय इंद्रधनुष्य के समान तेजस्वी काल और अंत के समान भयंकर तथा पर्वत शिखर के समान विशाल धनुष्य को हाथ में लेकर संग सहित मंदराचल के समान जान करते थे। श्री राम के अनुज लक्ष्मण अपने बड़े भाई की आज्ञा का यथोक्त रूप से पालन करने वाले तथा बृहस्पति के समान बुद्धिमान थे। तो सुग्रीव से जो बात कही लिए सुग्रीव जो कुछ उत्तर देते, उस उत्तर का भी जो उत्तर देते उन सबको अच्छी तरह समझ बुझ कर ही वहाँ से प्रस्तुत किया। सीता की खोज विषय श्री राम की कामना थी। सुग्रीव की असावधानी के कारण उसमें बाधा पड़ने से जो क्रोध हुआ, उस दोनों के कारण लक्ष्मण की क्रोधाग्नि भड़क उठी। उस क्रोधाग्नि से घिरे हुए लक्ष्मण सुग्रीव के प्रति प्रसन्न नहीं थे। वे उसी अवस्था में वायु के समान वेग से चले। उनका वेग ऐसा बढ़ा हुआ था, मार्ग में मिलने वाला साल ताल अश्वकर्ण नामक वृक्षों उसी वेग से बलपूर्वक गिराते हुए पर्वत शिखरों और वृक्षों को उठा उठाकर दूर फेंकते जाते। शीघ्रगामी हाथी के समान पैरों से ठोकरों से शिलाओं को चूर चूर करते लंबी लंबी डगें बढ़ते हुए कार्यवश बड़ी तेजी से साथ चले। इक्ष्वाकुल के सिंह लक्ष्मण ने निकट जाकर वानरा सुग्रीव की विशालपुरी किष्किंधा देखी, जो पहाड़ों के बीच में बसी हुई। वानर सेना से व्याप्त होने के कारण वो पूरी दूसरों के लिए दुर्गम थी। उस समय लक्ष्मण के ओष्ठ और सुग्रीव के प्रति रोष से भड़क रहे। उन्होंने किष्किंधा के पास बहुत तेरे भयंकर
वानरों को देखा जो नगर के बाहर विचर रहे थे। उन वानरों के शरीर हाथियों के समान विशाल थे। उन समस्त वानरों के पुरुष पर और लक्ष्मण को देखते ही पर्वत के अंदर विद्यमान क्षेत्र और शैल शिखर और बड़े बड़े वृक्ष उठा लिए। उन सबको हथियार उठाते देख लक्ष्मण दूल्हे क्रोध से जल उठे, मानो जलती आग में बहुत सी सूखी लकड़ियां डालती हो। शुद्ध व लक्ष्मण काल मृत्यु तथा प्रलयकालीन अग्नि के समान भयंकर दिखाई देने लगे। उन्हें देखकर उन वानरों के शरीर भय से कांपने लगे। सैकड़ों की संख्या में चारों दिशाओं में भाग गए। तदनंतर कई श्रेष्ठ वानरों ने सुग्रीव के महल में जाकर लक्ष्मण के आगमन का क्रोध का समाचार निवेदन किया। उस समय काम के अधीन हुए वानरा सुग्रीव होगा सत्य तारा के साथ ही, इसलिए उन्होंने उन श्रेष्ठ वानरों की बात नहीं सुनी। तब सचिव के आज्ञा से पर्वत, हाथी और मेघ के समान विशाल काय वानर जो रोंगटे खड़े कर देने वाले थे, नगर से बाहर निकले। सब के सब वीर थे, नख दांत ही उनके आयु थे, बड़े विकराल दिखाई देते थे। उन सबकी दाढ़ें व्याघ्रों की दाढ़ों के समान थी, सबके नेत्र खुले हुए थे, अतः उन सबका वहाँ स्पष्ट दर्शन होता था, कोई छिपे नहीं थे। इन्हीं में दम 10 हाथियों के बराबर बल था, कोई 100 हाथियों के समान बलशाली था। किन्हीं के तेज बल और पराक्रम 1,000 हाथियों के तुल्य था। हाथ में वृक्ष लिए उन महाबली वानरों से व्याप्त हुई किष्किंधा की अत्यंत दुर्जय दिखाई देती। लक्ष्मण के कुपित होकर उस पुरी की ओर देखा। तदनंतर वे सभी महाबली वानर पुरी की 4 दीवारी और खाई के भीतर से निकलकर प्रकट रूप से सामने आकर खड़े हो गए। आत्मसंयमी वीर लक्ष्मण सुग्रीव के प्रमाद अपने बड़े भाई के महत्वपूर्ण कार्य पर दृष्टिपात करके पुनः वानरराज के प्रति क्रोध के वशीभूत हो गए। वो अधिक गर्म और लंबी सांसें खींचने लगी। उनके नेत्र क्रोध से लाल हो गए। उस समय पुरुष से लक्ष्मण धूमयुक्त अग्नि के समान प्रतीत हो रहे थे। इतना ही नहीं, 5 मुख वाले सर्पों के समान दिखाई देने लगे। बाण का फल उस सर्प की लपलपाती हुई जीवा जान पड़ती। धनुष्य उसका विशाल शरीर था, तो सर्प रूपी लक्ष्मण अपने तेजों में विशेष व्याप्त हो रहे थे। उस अवसर पर कुमार अंगद प्रज्वलित अग्नि के प्रलय अग्नि के क्रोध से भरे हुए नागराज शीश के बाद के पुष्प गोचर होने वाले लक्ष्मण के पास डरते डरते गए। वो अत्यंत विषाद में पड़ गए। माँ यशस्वी लक्ष्मण के क्रोध से लाल आंखें करके अंगद को आदेश दिया, बेटा सुग्रीव को मेरे आने की सूचना दो। उनसे कहना, शत्रुघ्न वीर रामचंद्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण अपने भ्राता से दुखी होकर आपके पास आए नगर द्वार पर खड़े हैं। वानरराज, यदि आपकी इच्छा हो उनकी आज्ञा का अच्छी तरह से पालन कीजिए। शत्रुघ्न वत्सांगद, बस इतना ही कहकर तुम शीघ्र मेरे पास लौट आओ। लक्ष्मण की बात सुनकर शोकाकुल अंगद ने पिता सुग्रीव के समीप आकर कहा, तात सुमित्रानंद लक्ष्मण यहाँ पधारे हैं। अब इनकी इसी बात को कुछ विस्तार के साथ कहते हैं। लक्ष्मण की कठोर वाणी से अंगद के मन में बड़ी घबराहट हुई। उनके मुख पर अत्यंत दीनता छा गई। विवेकशाली कुमार ने वहाँ से निकलकर पहले वानरराज सुग्रीव को, फिर तारा तथा रुमा के चरणों में प्रणाम किया। उग्र तेज वाले अंगद ने पहले तो पिता के दोनों पैर पकड़े, फिर अपनी माता तारा के दोनों चरणों का स्पर्श किया। तदनंतर रुमा के दोनों पैर दबाए। इसके बाद पूर्वोक्त बात है, किंतु सुग्रीव मदन्मत्त एवं काम से मोहित होकर पड़े थे। निद्रा के उनके ऊपर पूरा अधिकार जमा लिया था, इसलिए वह जाग न सके। इतने में बाहर क्रोध से भरे हुए लक्ष्मण को देखकर भय से मोहचित हुए वानरों के उन्हें प्रसन्न करने के लिए दीनता सूचक वाणी में किलकिलाने लगे। लक्ष्मण पूरा दृष्टि पड़ते ही उन वानरों ने सुग्रीव के निकटवर्ती स्थान में एक साथ ही महान जल प्रवाह तथा वज्र की गड़गड़ाहट के समान जोर जोर से सिंहनाद किया, जो सुग्रीव जाग उठे। वानरों की उस भयंकर गर्जना से कपिराज सुग्रीव की नींद खुल गई। उस समय उनके नेत्र मद से चंचल और लाल हो रहे थे। मन में भी स्वस्थ नहीं था। उनके गले में सुंदर पुष्पमाला शोभा दे रही थी। अंगद की पूर्वाक्त बात सुनकर उन्हीं के साथ आए 2 मंत्री प्लक्ष और प्रभाव ने भी वानर राज के सम्मान पात्र और उदार दृष्टि वाले थे तथा राजा को अर्थ और धर्म विषय ऊंचे नीच समझाने के लिए नियुक्त लक्ष्मण के आगमन की सूचना दी। राजा के निकट खड़े हुए उन दोनों मंत्रियों ने देवराज इंद्र के समान बैठे हुए सुग्रीव को खूब सोच विचार कर निश्चित किए हुए सार्थक वचनों के द्वारा प्रसन्न किया। इस प्रकार का राजन महाभारत
श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई सत्य प्रतीक है, वास्तव में भगवत स्वरूप है। उन्होंने स्वेच्छा से मनुष्य ने धारण किया है। वे दोनों समस्त लोकी का राज्य चलाने के योग्य है, वे ही आपके राज्य दाता है। उनमें से एक फिर लक्ष्मण हाथ में धनुष्य लिए किष्किंधा के दरवाजे पर खड़े हैं, जिनके भय से कांपते हैं। श्री राम का आदेश वाक्य ही, जिनके सारथी और कर्तव्य का निश्चय ही जिनका रथ है, वे लक्ष्मण श्री राम की आज्ञा से यहाँ पधारे हैं। राजन निष्पाप वानरराज लक्ष्मण ने तारा देवी के इस प्रिय अंगद को आपके निकट बड़ी उतावली के साथ भेजा। वानरपति पराक्रमी लक्ष्मण क्रोध से लाल आंखें किए नगर द्वार पर उपस्थित है। वानरों की ओर इस तरह देख रहे मानो वो अपनी नेत्राग्नि से उन्हें दग्ध कर डालेंगे। महाराज, आप शीघ्र ही चले, पुत्र और बंधु बांधवों के साथ अपने चरणों में मस्तक नवाएं। इस प्रकार आज उनका रोष शांत करें। राजन, धर्मात्मा श्री राम जैसा कहते हैं, सावधानी के साथ उनका पालन कीजिए। आप अपनी दी हुई बात पर अटल रहिए और सत्य प्रतिज्ञ बनिए। इत्यर्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये किष्किंधाकांडे 31 सर्ग संपूर्णं। सियावर रामचंद्र भगवान की। मंत्रियों सहित अंगद का वचन सुनकर लक्ष्मण के कुपित होने का समाचार पाकर मन को वश में रखने वाले सुग्रीव आसन छोड़कर खड़े और मंत्रणा करते विचार करे निश्चित विद्वान होने के कारण मंत्र प्रयोग में अत्यंत कुशल थे। उन्होंने रामचंद्र जी की महत्ता और अपनी लघुता का विचार करके मंत्रज्ञ श्री मंत्रियों से कहा, मैंने तो अनुचित बात मुँह से निकाली और न बुरी काम किया। फिर रघुनाथ जी के भ्राता लक्ष्मण मुझ पर इस बात पर मैं बारंबार विचार करता हूँ। जो सदा मेरे चित्र देखने वाले, जिनका हृदय मेरे प्रति शुद्ध है, उन शत्रुओं ने निश्चय श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण को मेरे ऐसे दोस्त सुनाए जो मेरे भीतर कभी प्रकट नहीं हुए। लक्ष्मण के कोप के विषय में पहले तुम सब लोगों की धीरे धीरे कुशलतापूर्वक उनके मनोभाव का विधिवत निश्चय कर लेना चाहिए, जिससे उनके कोप का कारण यथार्थ रूप से ज्ञात हो। अवश्य मुझे लक्ष्मण से उस रघुनाथ जी से कोई भय नहीं है, तथापि बिना अपराध के कुपित हुआ मित्र हृदय से घबराहट उत्पन्न कर देता। किसी को मित्र बना लेना सर्वथा सुकर है, परंतु उस मैत्री को पालना या निभाना बहुत कठिन है, क्योंकि मन का भाव सदा एक सा नहीं रहता। किसी के द्वारा थोड़ी सी चुगली कर दी जाने पर प्रेम से अंतर आ जाता है। इसी कारण मैं और भी डर गया हूँ, क्योंकि महात्मा श्री राम ने मेरा जो उपकार किया उसका बदला चुकाने की मुझे शक्ति नहीं है। सुग्रीव का ऐसा कहने पर वानरों में श्रेष्ठ रघुनाथ जी अपने युक्ति का सहारा लेकर वानर मंत्रियों के बीच में हुए। कपिराज, मित्र के द्वारा अत्यंत स्नेहपूर्वक किए गए उत्तम उपकारों को आप भूले नहीं। इसमें सर्वथा कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि अच्छे पुरुषों का ऐसा स्वभाव ही होता है। वीरवर, रघुनाथ जी को लोक प्रवाद में भय को दूर हटाकर आपका प्रिय करने के लिए इंद्र तुल्य पराक्रम की बालिका वध किया। निसंदेह आप पर कुपित नहीं है। श्री रामचंद्र जी ने शोभा संपत्ति वृद्धि करने वाले अपने भाई लक्ष्मण को जो आपके पास भेजा, इसमें सर्वथा आपके प्रति उनका प्रेम का ही कारण है। समय का ज्ञान रखने वाले श्रेष्ठ कपिराज, आपने सीता की खोज करने के लिए जो समय निश्चित किया, उसे आप इन दिनों प्रमाद में पड़ जाने के कारण भूल गए। देखिए, सुंदर शरद ऋतु आरंभ हो गई, जो खिले हुए चितवन के फूलों से शाम होने का प्रतीक होता है। आकाश में बादल नहीं रहे, ग्रह नक्षत्र निर्मल दिखाई देते, संपूर्ण दिशाओं में प्रकाश छा गया तथा नदियाँ सरोवर के जल पूर्णतः स्वच्छ हो गए। वानरराज राजाओं के लिए विजय यात्रा की तैयारी करने का समय आ गया, किंतु आपको कुछ पता ही नहीं। इसमें स्पष्ट प्रतीत होता आप प्रमाद में पड़ गए, इसलिए लक्ष्मण यहाँ आए। महात्मा रामचंद्र जी की पत्नी का अपहरण हुआ, इसलिए बहुत दुखी है। यदि लक्ष्मण के मुख से उनका कठोर वचन भी सुनना पड़े तो आपको चुपचाप सही लेना चाहिए। आपकी ओर से अपराध हुआ, अतः हाथ जोड़कर लक्ष्मण को प्रसन्न करने के सिवा आपके लिए कोई उचित कर्तव्य नहीं, मैं नहीं देखता। राज्य की भलाई के कारण नियुक्त हुए मंत्रियों का यह कर्तव्य है, राजा को उसके हित की बात अवश्य बताए।
अतः कोई भय छोड़कर अपना निश्चित विचार करता हूँ। भगवान श्री राम यदि क्रोध करके धनुष हाथ में ले तो देवता असुर गंधर्व से संपूर्ण जगत को अपने वश में कर सकते। जिनके पीछे हाथ जोड़कर मनाना पड़े ऐसे पुरुष को क्रोध दिलाना कदापि उचित नहीं है। विशेषता वो पुरुष जो मित्र के लिए कुछ पहले उपकार याद रखते हो, कृतज्ञ हो, इस बात का अधिक ध्यान रखना चाहिए। बड़ी अच्छी बात बताई हनुमान जी महाराज, कितनी अच्छी बात बताई। जिसने उपकार किया वो उपकार याद रखना चाहिए। राजन, इसलिए आप पुत्र और मित्रों के साथ मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम कीजिए और अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहिए। जैसी पत्नी अपने पति के वश में रही थी, उसी प्रकार आप सदा श्री रामचंद्र जी के अधीन रहिए। वानरराज, श्री राम लक्ष्मण के आदेश की आपको मन से भी उपेक्षा नहीं करना चाहिए। देवराज इंद्र के समान तेजस्वी लक्ष्मण सहित श्री रघुनाथ जी के अलौकिक बल का और आपके मन को ही है। इत्यर्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये किष्किंधाकांडे द्वादश सर्ग संपूर्ण। अंगद के प्रार्थना करने पर शत्रुवीरों का संहार करने वाला लक्ष्मण श्री राम की आज्ञा से अनुसार किष्किंधा नामक रमणीय गुफा में प्रवेश किया। किष्किंधा के द्वार पर जो विशाल शरीर वाले महाबली वानर थे, सब लक्ष्मण को देख हाथ जोड़कर खड़े हो गए। दशरथ नंदन लक्ष्मण को क्रोधपूर्वक लंबी सांस खींचते देख सब वानर अत्यंत भयभीत थे, इसलिए उन्हें चारों ओर से घेर कर उनके साथ साथ नहीं चल सके। तो लक्ष्मण ने उनके भीतर प्रवेश करके देखा कि किष्किंधापुरी एक बहुत बड़ी रमणीय गुफा के रूप में बसी हुई है। रत्नमयी पूरी नाना प्रकार के रत्नों से भरी पूरी होने के कारण दिव्य शोभा संपन्न है। वहाँ इस उपवन फूलों की शोभित दिखाई देती है। हरमों धमनियों की अट्टालिकाओं का तथा प्रसादों के देव मंदिरों और राजभवनों से पूरी अत्यंत घनी दिखाई देती। नाना प्रकार के रत्न उसके शोभा बढ़ते थे। संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले फलों से युक्त खिले हुए वृक्ष से पूरी सुशोभित थी। वह दिव्य माला, दिव्य वस्त्र धारण करने वाले परम सुंदर वानर देवता और गंधर्वों के पुत्र तथा इच्छानुसार रूप धारण करने वाले थे निवास करते हुए उस नगरी को शोभा बढ़ाते। वहाँ चंदन नगर कमलों से मनोहर सुगंध छा रही। उस पुरी की लंबी चौड़ी सड़कें मैरई तथा मधु के आमोद के महक रही थी। उस पुरी में विंध्याचल तथा मेरू के समान ऊंचे ऊंचे महल बने थे। कई मंजिलों के लक्ष्मण ने उस गुफा के निकट निर्मल जल से भरी हुई पहाड़ी नदियाँ देखी। उन्होंने राजमार्ग पर अंगद का रमणीय भवन देखा। साथ ही वहाँ मेंद्र, दिव्य, गवय, गवाक्ष, गज, शरभ, बिंदुमाली, संपाति, सूर्याक्ष, हनुमान, वीरबाहु, सुबाहु, महात्मा, नल, कुमुद, सुसेन, तार, जामवंत, दधिमुख, नील, सुपाटल, सुनेत्र, इन महामनुष्य वानर शिरोमणियों के भी अत्यंत सुदृढ़ श्रेष्ठ भवन लक्ष्मण को दृष्टि उतर हुए। सबके सब राजमार्ग पर ही बने हुए थे। वो सभी भवन श्वेत बादलों के समान प्रकाशित हो रहे थे। उन्हें सुगंधित पुष्पमालाओं से सजाया गया था। प्रचुर धन धान्य से संपन्न तथा रत्न स्वरूपा रमणीय शोभा के वानरा सुग्रीव का सुंदर भवन इंद्र सदन के समान रमणीय दिखाई देता था। उन्हीं के प्रवेश करना किसी के लिए अत्यंत कठिन था। तो श्वेत पर्वत की चार दीवारी से घिरा हुआ था। कैलाश शिखर के समान श्वेत प्रसाद शिखर समस्त मनोरथ को पूर्ण करने वाले कलश युक्त पुष्पित दिव्य और राजभवन की शोभा बढ़ाते। वहाँ इंद्र के दिए हुए दिव्य फल फूलों से संपन्न मनोरथ वृक्ष लगाए गए थे। तो परम सुंदर नीले मेघ के समान शाम सुंदर शीतल छाया से युक्त थे। अनेक बलवान वानर हाथों से हथियार लिए उसकी डोरी पर पहरा दे रहे थे। सुंदर महल दिव्य मालाओं से अलंकृत उसका बाहरी फाटक पक्के सोने का बना हुआ था। महाबली सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने सुग्रीव के उस रमणीय भवन में प्रवेश किया। मानो सूर्यदेव महान मेघ के भीतर प्रविष्ट हुए। उस समय किसी ने रोक टोक नहीं की। धर्मात्मा लक्ष्मण ने सवारियों के साथ त्रिविध आसनों से सुशोभित
उस भवन का 7 ड्योढ़ियों के पार करके बहुत से गुप्त और विशाल अंतपुर को देखा। उसमें जहाँ था चांदी सोने से बहुत से पलंग, अनेकानेक श्रेष्ठ आसन और उन पर बहुमूल्य बिछोने, सबके वो अंतपुर सुसज्जित दिखाई देता। उनमें प्रवेश करते ही लक्ष्मण के कानों से संगीत को की तान सुनाई पड़ी, जो वह निरंतर गूंज रही थी। मीना के लय पर कोई कोमल कंठ से गा रहा था। प्रत्येक पद अक्षर का उच्चारण सम ताल का प्रदर्शन करते हुए हो रहा था। महाबली लक्ष्मण ने सुग्रीव की उस अंतपुरी में अनेक रूप रंग की बहुत सी सुंदरी स्त्रियां देखी, जो रूप और यौवन के गर्व से भरी हुई। वह सब के सब उत्तम कुलों के उत्पन्न फूलों से गंजरों से अलंकृत, उत्तम पुष्पहारों से निर्माणों में लगी हुई, सुंदर आभूषणों से विभूषित, उन सब की ओर देखकर लक्ष्मण सुग्रीव के शवों पर दृष्टिपात किया। अतृप्त असंतुष्ट नहीं थे। स्वामी के कार्य सिद्ध करने के लिए अत्यंत वृद्धि के भी उनमें कभी नहीं थे। वस्त्र आभूषण भी निम्न श्रेणी के नहीं थे। नुपुरों का झनकार, गर्दनी की खड़खड़ाहट सुनकर श्रीमान सुमित्रा कुमार लज्जित हो गए। पराई स्त्रियों पर दृष्टि पड़ने के कारण उन्हें स्वभाव का संकोच हुआ। तत्पश्चात पुनः आभूषणों की झनकार सुनकर वे लक्ष्मण रोष में आवेग से और भी कुपित उठे। उन्होंने अपना धनुष पर टंकार दी। उनकी ध्वनि से समस्त दिशाएं गूंज उठी। रघुकुलोचित सदाचार का ख्याल रख करके महाभाव लक्ष्मण कुछ पिछड़ गए, एकांत में जाकर खड़े हो गए। श्री रामचंद्र जी के कार्य की सिद्धि के लिए वहाँ कोई प्रयत्न होता न देख मनी मन कुपित हो रहे। धनुष्य के टंकार सुनकर वानराज सुग्रीव समझ गए लक्ष्मण यहाँ तक आ पहुँचे। फिर तो भय से सत्रस्त होकर अपना सिंहासन छोड़कर खड़े हो गए। तो मनी मन सोचने लगे, अंगद ने पहले मुझे जैसा बताया था उसी के अनुसार भातृवत्सल सुमित्रा कुमार लक्ष्मण अवश्य ही यहाँ आ गए। अंगद के द्वारा उनके आगमन का समाचार तो उन्हें पहले से मिल गया था। अब धनुष के टंकार से वानर सुग्रीव का इस बात का प्रत्यक्ष अनुभव हो गया। लक्ष्मण ने अवश्य यहाँ पदार्पण किया। फिर तो उनका मुख सूख गया। भय के कारण मनी मन घबरा उठे। लक्ष्मण के सामने जाने का उन्हें साहस न हुआ। तथापि किसी तरह धैर्य धारण करके वानर श्री सुग्रीव उस परम सुंदरी तारा से हित की बात बोले। सुंदरी, इसके रोष का क्या कारण हो सकता है, जिससे स्वभाव का कोमल चित्त होने पर भी रघुनाथ जी के भाई छोटे रुष्ट होकर यहाँ पधारे। अनिंदित तुम्हारे देखने में कुमार लक्ष्मण के रोष का आधार क्या है? मनुष्य में श्रेष्ठ अतः बिना किसी कारण के निश्चय क्रोध नहीं कर सकते। यदि हम लोगों का इनका कोई अपराध किया, तुम्हें उसका पता तो नहीं, अपनी बुद्धि से विचार कर शीघ्र बताओ। अथवा भामिनी, तुम स्वयं ही जाकर लक्ष्मण को देखो और सांत्वना युक्त बातें कहकर उन्हें प्रसन्न करने का प्रयत्न करो। उनका हृदय शुद्ध है, तुम्हारे सामने क्रोध नहीं करेंगे, क्योंकि महात्मा पुरुष स्त्रियों के प्रति कभी कठोर बर्ताव नहीं करते। जब तुम उनके पास जाकर मीठे वचनों से उन्हें शांत कर देते, जब उसका मन स्वस्थ और इंद्रिया प्रसन्न हो जाएगी, उस समय में शत्रु दमन कमल नयन लक्ष्मण का दर्शन करो। सुग्रीव का ऐसा कहने पर शुभ लक्षणा तारा लक्ष्मण के पास गई। उसका पतला शरीर स्वाभाविक संकोच और विनय से झुका हुआ था। उसके नेत्र मद से चंचल हो रहे थे, पैर लड़खड़ा रहे थे। उसकी गर्दनी के स्वर्ण में शुक्र लटक रहे थे। वानरराज की पत्नी तारा पर दृष्टि पड़ते ही राजकुमार महात्मा लक्ष्मण अपना मुंह नीचा करके उदासीन भाव से खड़े हो गए। स्त्री के समीप होने से उनका क्रोध दूर हो गया। मधुपान के कारण तारा की नारी सुलभा लज्जा निरुक्त हो गई। उस राजकुमार लक्ष्मण की दृष्टि में कुछ प्रसन्नता का आभास मिला, इसलिए उसमें स्नेह निर्भक्ता के साथ महान अर्थ से युक्त सांत्वनापूर्ण बात कही। राजकुमार, आपके क्रोध का क्या कारण है? कौन आपकी आज्ञा के अधीन नहीं है? कौन निडर होकर सूखे वृक्षों के भरे हुए वन में भीतर चारों ओर फैलते हुए दावानल में प्रवेश कर रहे? तारा की इस वचनों की सांत्वना भरी थी। उसने अधिक प्रेम पूर्वक हृदय का भाव प्रकट किया। उस सुनकर लक्ष्मण के हृदय की आशंका जाती, वो कहने लगे, अपने स्वामी के हित में संलग्न रहने वाली तारा, तुम्हारा ये पति विषय भोगों में आसक्त होकर धर्म और अर्थ के संग्रह का लोभ कर रहा है। क्या तुम्हें इसके इस अवस्था का पता नहीं? तुम इसे समझाती क्यों नहीं? तारे,
सुग्रीव अपने राज्य की स्थिरता के लिए प्रयास करता है। हम लोग शोक में डूबे हुए हैं, परंतु हमारी इसे तनिक भी चिंता नहीं। ये आपने मंत्री तथा राज्यसभा के सदस्यों सहित केवल विषय भोगों का ही सेवन कर रहा। वानरा सुग्रीव ने 4 महीनों की अवधि निश्चित की, वो कभी बीत गए, परंतु मधुपान के मद में उन्मत्त होकर निरंतर क्रीड़ाओं में रहता है। धर्म अर्थ की सिद्धि के लिए प्रयत्न करने वाले पुरुष के लिए इस तरह मद्यपान अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि मद्यपान से अर्थ, धर्म, काम तीनों का नाश होता है। मित्र के लिए उपकार का यदि अवसर आने पर भी बदला न चुकाया जाए, धर्म की हानि हो, तो गुणवान मित्र के साथ मित्रता का नाता टूट जाने पर अपने अर्थ की बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ती। मित्र 2 प्रकार के होते हैं। एक तो अपने मित्र के अर्थ साधन में तत्पर होता, दूसरा सत्य और धर्म के आश्रित रहता। तुम्हारे स्वामी के मित्र के दोनों ही गुणों का परित्याग कर दिया। वह तो न तो मित्र का कार्य सिद्ध करता, न स्वयं धर्म में स्थित रहता। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत कार्य की सिद्धि के लिए हम लोगों की भविष्य में क्या करना चाहिए? हमारे लिए जो समुचित कर्तव्य उसे बताओ। तुम्हें क्या कर्तव्य तत्वों को जानते हो? लक्ष्मण का वचन धर्म अर्थ के निश्चय से संयुक्त था। उसने उनके मधुर स्वभाव का परिचय मिला। उसे सुनकर तारा भगवान श्री रामचंद्र जी के कार्य के विषय में जिनका प्रयोजन उसे ज्ञात हुआ था, पुनः लक्ष्मण से विश्वास के योग की बात मिली। वीर राजकुमार, ये क्रोध करने का समय नहीं है। आत्मीय जनों पर क्रोध करना ही नहीं चाहिए। सुग्रीव के मन में सदा आपका कार्य सिद्ध करने की इच्छा बनी रही थी। अतः यदि उनसे कोई भूल भी हो जाए तो उनसे आपको क्षमा करना चाहिए। कुमार, गुणों में श्रेष्ठ पुरुष किसी हीन गुण वाले प्राणी को क्रोध कैसे कर सकता है? जो सत्व गुण से अवरुद्ध होने के कारण शास्त्र विपरीत व्यापार में लग नहीं सकता। अतः सद्विचारों को जन्म देने वाला वो आप जैसा कौन पुरुष क्रोध के वशीभूत हो सकता? वानर वीर सुग्रीव के मित्र भगवान श्री राम के क्रोध का कारण नहीं जानते हो। उनके कार्य में जो विलम्ब हुआ, मैं उसे अपरिचित नहीं हूँ। सुग्रीव का जो कार्य आपके अधीन था, उसे आप लोगों को पूरा किया है, उसका मुझे पता है। इस समय जो आपका कार्य प्रस्तुत है, उस विषय में हम लोगों का क्या कर्तव्य है, इसका भी मुझे अच्छी तरह से ज्ञान है। नरश्रेष्ठ, इस शरीर में उत्पन्न हुए काम का जो असह्य बल है, उसको भी मैं जानती हूँ, तथा उस काम द्वारा आबद्ध होकर सुग्रीव जहाँ आसक्त हो रहे थे, वो भी मुझे मालूम है। साथ ही इस बात में मैं भी परिचित हूँ, कामासक्ति के कारण ही इन दिनों सुग्रीव का मन दूसरे किसी काम में नहीं लगता। आप लोग क्रोध के वशीभूत हो गए, इसमें जान पड़ता। काम के अधीन हुए पुरुष की स्थिति का आपको बिल्कुल ज्ञान नहीं है। वानर की तो बात ही क्या, कामासक्त मनुष्य भी देश काल अर्थ धर्म ज्ञान नहीं रहता, उसके ओर दृष्टि ही नहीं जाती। विपक्षी वीरों का विनाश करने वाले राजकुमार वानरा सुग्रीव विषय भोगों में आसक्त होकर इस समय मेरे पास ही थे। काम के आवेश में उन्होंने अपनी लज्जा का परित्याग कर दिया। वो अपना भाई समझकर क्षमा किया। जो निरंतर धर्म तत्पश्चा में संलग्न रहे थे, जिन्होंने मोह को अवरुद्ध कर दिया, अविवेक को दूर भगा दिया। महर्षि कभी कभी विषय अभिलाषी हो जाते। जो स्वभाव से चंचल वानर है, वो राजा सुग्रीव सुख भोगों में क्यों आसक्त है? अप्रमेय शक्तिशाली लक्ष्मण ने इस प्रकार महान अर्थ से युक्त बात कहकर मदद से चंचल नेत्र वाली वानर पत्नी तारा ने खेदपूर्वक स्वामी के लिए ये हितकर वचन कहा। नरश्रेष्ठ, यद्यपि सुग्रीव इस समय काम के गुलाम हो रहे, तथापि उन्होंने आपका कार्य सिद्ध करने के लिए बहुत से पहले से उद्योग आरंभ करने की आज्ञा दे रखी। इसका फलस्वरूप इस समय विभिन्न पर्वत पर निवास करने वाले लाखों और करोड़ों वानर जो इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ है एवं महान पराक्रमी है, वो उपस्थित हुए हैं। माँ बाप दूसरों के स्त्रियों को देखना अनुचित समझकर जो आप भीतर नहीं आए, बाहर ही खड़े रहे, इसके द्वारा आपने सदाचार की रक्षा की। आप भीतर आइए। मित्र भाव से स्त्रियों की ओर देखना, उनके प्रति मान, माता बहन आदि का भाव रखना, दृष्टि डालना सत्पुरुषों के लिए अधर्म नहीं है। तारा के आग्रह और कार्य की जल्दी से प्रेरित होकर शत्रुघ्न लक्ष्मण महाभाव सुग्रीव के महल में भीतर गए। वहाँ जाकर उन्होंने देखा
सोने के सिंहासन पर बहुमूल्य बिछोना बिछा। वानरा सुग्रीव सूर्य तुल्य तेजस्वी रूप धारण किए उनके ऊपर विराजित है। उस समय दिव्य आभूषणों से कारण उनके शरीर की विचित्र स्वभाव हो रही। दिव्य रूपधारी यशस्वी सुग्रीव दिव्य माला दिव्य वस्त्र धारण करके दुर्जय वीर देवेंद्र देवराज इंद्र के समान दिखाई दे। दिव्य आभूषणों से मालाओं से अलंकृत युवती स्त्रियां चारों ओर से घेर खड़ी थी। उन अवस्था में लक्ष्मण के नेत्र रोष वेश के कारण लाल हो गए थे। उस समय यमराज के समान भयंकर प्रतीत होने लगे। सुंदर सुवर्णों के समान काम की विशाल नेत्रों वाले वीर सुग्रीव अपनी पत्नी रुमा की गाढ़ से बंधी हुई श्रेष्ठ आसन पर विराजमान थे। उसी अवस्था में उन्होंने उदार हृदय और विशाल नेत्रों वाले सुमित्रा कुमार लक्ष्मण को देखा। इत्यर्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये किष्किंधाकांडे त्रयत्रिंश सर्ग संपूर्णं सियावर। लक्ष्मण बे रोक टोक भीतर घुस आए। उन पूर्व शिरोमणि को क्रोध से भरा देख सुग्रीव की सांसें इंद्रिया व्यतीत हो। दशरथ पुत्र लक्ष्मण रोषपूर्वक लंबी सांसें खींच रहे थे। तेजस्वी प्रज्वलित जान पड़ते थे। अपने भाई के कष्टों से उनमें उनको बड़ा संताप था। उन्हें सामने आया देख वानर से सुग्रीव सुवर्ण का सिंहासन छोड़कर कूद पड़े। मानो देवराज इंद्र का बलिबाती सजाया हुआ महान ध्वज आकाश से पृथ्वी पर उतर आया। सुग्रीव के उतरते रुमा आदि स्त्रियां भी उनके पीछे उस सिंहासन से उतरकर खड़ी हो गई। जैसे आकाश में पूर्ण चंद्रमा उदय होने पर तारा के समुदाय उदित हो गए। श्रीमान सुग्रीव के नेत्र मत से लाल हो रहे थे। वो टहलते हुए लक्ष्मण के पास आए, हाथ जोड़कर खड़े हो गए। लक्ष्मण वहाँ महान कल वृक्ष के समान स्थित थे। सुग्रीव के साथ उनकी पत्नी रुमा भी थी। तो स्त्रियों के बीच में खड़े होकर तारिकाओं से घिरे हुए चंद्रमा की बातें शोभा पा रहे। उन्हें देख लक्ष्मण ने क्रोध पूर्वक कहा, वानराज धैर्यवान कुलीन दयालु जितेंद्रिय सत्यवादी राजा का ही संसार में आदर होता है। जो राजा अधर्म में स्थित उपकारी मित्रों के सामने हुई अपनी प्रतिज्ञा को झूठी कर देता है, उसमें बढ़कर अत्यंत क्रूर हो गया। अश्वदान की प्रतिज्ञा करके उसकी पूर्ति न करने पर अश्वानुरूप अश्व विषय असत्य नामक पाप, ये पाप बन जाने पर मनुष्य 100 अश्वों की हत्या के पाप का भागी होता है। इस प्रकार गोदान विषय प्रतिज्ञा को मिथ्या कर देने पर सहस्त्र गौों के वध का पाप लगता है। किसी पुरुष के लिए समक्ष उसका कार्य पूर्ण कर देने की प्रतिज्ञा करके जो पूर्ति नहीं करता, वह पुरुष आत्मघात और स्वजन वध के पाप का भागी होता। फिर जो परम पुरुष श्री राम के समक्ष की हुई प्रतिज्ञा मिथ्या करता, उसे पाप का पापी की कोई एकता नहीं हो सकती। वानरराज जो पहले मित्रों के द्वारा अपना कार्य सिद्ध करके बदले में जो मित्रों का कोई उपकार नहीं करता, वो कृतज्ञ और सब प्राणियों के लिए वध्य है। कपिराज किसी कृतज्ञों को देखकर कुपित हुए ब्रह्मा जी ने सब लोगों के लिए आदरणीयों में एक श्लोक कहा है, इसे सुनो। वो हत्यारे, शराबी, चोर, व्रत भंग करने वाले पुरुष के लिए सत्पुरुषों से प्रायश्चित का विधान किया है, किंतु कृतज्ञ के लिए उद्धार का कोई उपाय नहीं। क्या बात है वानर, तुम अनार्थ कृतज्ञ और मिथ्यावादी हो, क्योंकि रामचंद्र जी की सहायता से तुम पहले अपना काम तो बना लिया, किंतु अब उनके लिए सहायता करने का अवसर आया, अब तुम कुछ नहीं करते। मानव, तुम्हारा मनोरथ सिद्ध हो, अतः तुम उन्हें प्रत्युपकारी इच्छा से श्री राम की पत्नी सीता की खोज के लिए प्रयत्न करना चाहिए। परंतु तुम्हारी दशा ये कि अपनी प्रतिज्ञा को झूठी करके ग्राम में भोगों में आसक्त हो रहे। श्री रामचंद्र जी ये नहीं जानते कि तुम मेंढक सी बोली बोलने वाले सर्प हो। जैसे सांप अपने मुंह से किसी मेंढक को जब दबा लेता, तब केवल मेंढक ही बोलता है, दूसरे लोग उसे मेंढक ही समझते, परंतु वो वास्तव में सर्प होता। वही दशा तुम्हारी है। तुम्हारी बातें कुछ और स्वरूप कुछ और है। माँ बाप श्री रामचंद्र जी का परम महात्मा दया से द्रवित हो जाने वाले हो, तो उन्होंने तुम जैसे पापी और दुरात्मा को वानरों के राज्य पर बिठाए। यदि तुम महात्मा रघुनाथ के लिए
वे उपकारों को भी नहीं समझते तो शीघ्र ही उनके तीखे बाणों से मारे जाने पर बाली का दर्शन करो। सुग्रीव, बाली मारा जाकर जिस रास्ते से गया वो आज भी बंद नहीं हुआ, इसलिए तुम अपनी प्रतिज्ञा पर डटे रहो, वाली के मार्ग का अनुसरण न करो। इक्ष्वाकु वंशी शिरोमणि रामचंद्र जी के धनुष्य से छूटे हुए वज्रतुल्य बाणों की ओर निश्चय तुम्हारी दृष्टि नहीं जा रही, इसलिए तुम ग्राम में सुख का सेवन कर रहे हो और उसी में सुख मानकर रामचंद्र जी के कार्य के मन में भी विचार न करते हो। इत्यर्थ श्रीमद् रामायण वाल्मीकि आदि काव्य किष्किंधाकांड चतुर्त्रिंश सर्ग संपूर्ण। हमारी भी अवस्था ऐसी उपयुक्त बात कही चुके। चंद्रमुखी तारा उनसे बोली, कुमार लक्ष्मण, आपको सुग्रीव से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। ये वानरों के राजा है, अतः इनके प्रति कठोर वचन बोलना उचित नहीं है। विशेषतः आप जैसे स्वरंध के मुख से ये तो कदापि कटु वचन सुनने के अधिकारी नहीं है। फिर कपिराज सुग्रीव न कृतज्ञ है, न शठ है, न क्रूर है, न असत्यवादी है, न कुटिल है। वीर रामचंद्र जी का इनका जो उपकार किया वो युद्ध के दूसरों के लिए दुष्कर है। उन्हें और कपिराज में कभी बुलाया नहीं जाए। शत्रुओं को संताप देने वाले सुमित्रानंद श्री रामचंद्र जी के कृपा प्रसाद से सुग्रीव ने वानरों के अक्षय राज्य को, यश को, रुमा को तथा मुझको भी प्राप्त किया। पहले जिन्होंने बड़ा दुख उठाया, अब इस उत्तम सुखों को पाकर इनमें ऐसी रम गई इन्हें प्राप्त हुए समय का ज्ञान नहीं रहा। ठीक उसी तरह जैसे विश्वामित्र मुनि को मेनकास में आसक्त हो जाने के कारण समय के सुख नहीं रही। लक्ष्मण कहते धर्मात्मा महामुनि विश्वामित्रा ने घृताची नामक अप्सरा के आसक्त होने के कारण 10 वर्ष के समय को एक दिन में ही माना। काल का ध्यान रखने वाले श्रेष्ठ महातेजस्वी विश्वामित्र जब भोगासक्त होने के कारण काल का ज्ञान नहीं रहा, फिर दूसरे साधारण प्राणी को कैसे रह सकते। कुमार लक्ष्मण, आहार, निद्रा, मैथुन आदि जो देह धर्म है वो पशुओं में भी समान रूप से पाए जाते, उसमें स्थित हुए सुग्रीव पहले तो चिरकाल तक दुख भोगने कारण फतेह मानने चिन्ह थे। अब भगवान राम की कृपा से जो काम भोग प्राप्त हुआ उनमें कभी तक इनकी तृप्ति नहीं है, इसलिए इनसे कुछ असावधानियाँ होगी। अतः परम कृपालु श्री रघुनाथ जी को यहाँ इनका अपराध क्षमा कर देना चाहिए। लक्ष्मण, आपका यथार्थ बात जाने बिना साधारण मनुष्य की बातें सहसा क्रोध के अधीन नहीं होना चाहिए। दुष्प्रवन, आप जैसे सद्गुण संपन्न पुरुष विचार किए बिना ही सहसा रोष से वशीभूत नहीं होना चाहिए। धर्मज्ञ, मैं एकाग्र हृदय से सुग्रीव के लिए आपसे कृपा की याचना करती हूँ। आप क्रोध से उत्पन्न हुए इस मान शोभ का परित्याग कीजिए। मेरा तो ऐसा विश्वास है सुग्रीव श्री रामचंद्र जी का प्रिय करने के लिए रुमा का मेरा कुमार अंगद का धन धान्य पशुओं सहित संपूर्ण राज्य का भी परित्याग कर सकते। सुग्रीव उस समय अधम राक्षस का वध करके श्री राम को सीता से उसी तरह मिलाइएगा जैसे चंद्रमा रोहिणी के साथ संयोग में होना। कहते लंका में 100,000 करोड़ 36 आयु 36,000 और 3600 राक्षस रहते। सब के सब राक्षस इच्छानुसार रूप धारण करने वाले दुर्जय है। उन सबका सहार किए बिना रावण का, जिसे मिथिलेश कुमारी सीता का अपहरण किए, वध नहीं हो सकता। लक्ष्मण, किसी की सहायता लिए बिना अकेले किसी वीर के द्वारा न तो ये राक्षसों का संग्राम में वध किया जा सकता, न क्रूर करना रावण को ही, इसलिए सुग्रीव से सहायता से लेने की विशेष आवश्यकता है। वानराज वाली लंका में राक्षसों का इन संख्या से परिचित है। उन्होंने मुझे उसकी इस तरह गणना बताई है। रावण ने इतनी सेना का संग्रह कैसे किया ये तो मुझे नहीं मालूम, किंतु इस संख्या को मैंने उनके मुख से सुना था। तो परम इस समय मैं आपको बता रही हूँ। आपकी सहायता के लिए सुग्रीव के बहुत से श्रेष्ठ वानरों को युद्ध के निमित्त असंख्य वानर
वीरों को सेना एकत्र करने के लिए भेजे रखा है। वानरा सुग्रीव उस महाबली और पराक्रमी वीरों के आने की प्रतीक्षा कर रहे। अतः भगवान श्री राम का कार्य सिद्ध करने के लिए कभी नगर से बाहर नहीं निकले। सुमित्रानंद सुग्रीव को इन सबके एकत्र होने के लिए पहले से ही अवधि निश्चित कर रखी। उनके अनुसार वो समस्त महाबली वानरों को आज ही यहाँ उपस्थित हो जाना चाहिए। शत्रुदमन लक्ष्मण, आज आपकी सेवा में कोटि सहस्त्र 10 अरब रीछ 100 करोड़ मतलब 1 अरब लंगूर और उससे भी बड़े तेज वाले कई करोड़ वानर उपस्थित होंगे, इसलिए आप क्रोध को त्याग दीजिए। आपका मुख क्रोध से तमतमा उठा है, आँख में रोष से लाल हो गई। ये सब देखकर हम वानरराज की स्त्रियों को शांति नहीं मिल रही। हम सबको प्रथम भय बालीवत के समान किसी अनिष्ट की आशंका हो रही। इत्यर्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये किष्किंधाकांडे पंचदश सर्ग संपूर्ण। सियावर रामचंद्र भगवान